एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए ये हिस्ट्री का और 12 का जो है एग्जामिनेशन है उसका गेस्ट पेपर है। ठीक है, कौन सा प्रकाशन हो गया? मनोरमा प्रकाशन का है और बहुत ही अच्छा बुक होता है, आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसका जो लोगो दिया हुआ है देख सकते हैं आप, यहाँ लोगो दिया है मनोरमा प्रकाशन का। ये लोगो हो गया मनोरमा गेस्ट पेपर हो गया, यूनिवर्सिटी का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है गेस्ट पेपर लिखा हुआ है और ये देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना उच्च माध्यमिक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए इसमें हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका। ये देखिए हिस्ट्री हो गया, 12 हो गया, ग्रुप ए हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए पहला है हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया है? तो ये किया है चार्ल्स मैसन ने किया है। ठीक है, एक नंबर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया है? तो ये जो हो जाएगा राखलदास बनर्जी। याद रखना है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था और किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला? हल जो किसान हल जोतते हैं उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो काली बंगन से हुआ है। ठीक है, काली बंगन से हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? ठीक है, अवतल चक्की पर किसने दिया है? तो यह है अनरेस्ट माइके ने। याद रखना है कौन? अनरेस्ट माइके। इसके बाद है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो याद रखना है किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। इसको जो हम एक दो बार देख लेंगे ना तो हमको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसको बार बार अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो अति उत्तम होगा। और ये एग्जाम से जो संबंधित है इस गेस्ट पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है हूबहू सारा क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो हो गया सिंधी भाषा का शब्द हो गया। ठीक है, कालीबंगन स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में हो गया, कालीबंगन स्थित है। इसके बाद है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये जो है हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। इसके बाद निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो ये जो है सैंधव सभ्यता का देवता हो गया शिव भगवान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये जो है देखिए क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन था? तो चीन की सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का और मिस्र की सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम हो गया कांस्य युग की सभ्यता हो गया। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा इसका नगर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सा एक नहीं है? ठीक है, तो देखिए साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन आता है? तो सिक्के आ जाएगा, भग्नावशेष आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसमें अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो ये जो हो जाएगा कौन सा होगा? 13वां शिलालेख हो गया। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था, ध्यान रखना है ये भी बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने मात्रा अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया है? तो ये कौन हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है 7 नंबर, मौर्य कला का निम्न में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना हो गया? तो ये कौन हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा। इसके बाद इंडिका की रचना किसने किया है? तो ये जो है मेगास्थनीज ने किया है, ध्यान रखना है। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया है? तो ये जो किया है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन क्या था? कवि था किसका? जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया। ठीक है, इसके बाद है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया है? तो ये याद रखना है कौन आया है? फाहियान आया है। और भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ये गुप्त काल जाना जाता है। कौन सा? तो स्वर्ण काल के नाम से। इसके बाद है अशोक किस वंश का शासक था? तो ध्यान रखना है मौर्य वंश का शासक अशोक था। और कौटिल्य की कृति कौन सा है? तो यह है अर्थशास्त्र। ठीक है, इसके बाद है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? तो देखिए समुद्रगुप्त की जानकारी जो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है? तो एक उदयन नाम का एक राजा था जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया। इसके बाद ये नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो ये जो है कालिदास है। ठीक है, इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यह है समुद्रगुप्त से संबंधित हो गया। इसके बाद है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? तो अभिलेख लिखने का सबसे शुरुआत जो किया है अशोक ने किया है। इसके बाद है किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये जो है अशोक का नाम दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शी। इसके बाद है मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था?
ये होता था लक्षाध्यक्ष होता था। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान किसे कहा जाता था? लक्षाध्यक्ष को कहा जाता था। और पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो यह है मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? तो ये जो है अशोक ने नियुक्त किया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है? तो ये मिलता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। इसके बाद एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है? तो ये होगा राष्ट्रकूट। ठीक है। और एलोरा में कैलाश मंदिर कहाँ है, किस राज्य में है? अगर पूछेगा तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये मगध हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा कौटिल्य, चाणक्य, उसी का नाम है विष्णुगुप्त। इसके बाद है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो वज्जी को जो है गणतंत्र कहा गया। ठीक है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? यानी चांदी के बने होते थे और तांबा के बने होते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो फिर से आ गया उदयन ने। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? उदयभद्र द्वारा। ठीक है। उसी को उदयन बोला जाता है। इसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्त वंश से संबंधित हो गया। इसके बाद है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। और मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था। ठीक है। मेगास्थनीज क्या था? तो राजदूत था। इसके बाद है अगला देखिए, सामाजिक इतिहास महाभाष्य के विशेष संदर्भ में। ठीक है। महाभारत से संबंधित इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये जो हो जाएगा विचित्रवीर का। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें था अंबालिका और अंबिका, 3 बहनी थी। और ये किसका पुत्र थी? तो यह है विचित्रवीर का पुत्र। इसके बाद है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी कौन? तो ये हो जाएगा पांडु भी था। इसके बाद धृतराष्ट्र भी था और विदुर भी था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था भीम का पुत्र था। पांडव में एक भीम था, उसी का पुत्र था। इसके बाद भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह किया है? तो ये जो किया है गंधर्व विवाह किया। ठीक है। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। विवाह का अगर प्रकार पूछेगा तो विवाह जो होता है 8 होता है। महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार अब जो होता है हिंदू धर्म में विवाह के प्रकार 8 होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ये है अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी 5 पांडव का पत्नी कौन थी? द्रौपदी थी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यह है गीता का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारसते माँ फलेषु कदाचन। भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये जो है द्वितीय में वर्णित है। इसके बाद है भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो देखिए महात्मा गांधी भी किया है, विवेकानंद भी किया है और तिलक भी किया है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था। और कुरुक्षेत्र कहाँ हो गया? अभी वर्तमान में हरियाणा, यानी दिल्ली के जस्ट बगल में हरियाणा पड़ता है, वहीं पे कुरुक्षेत्र पड़ता है। इसके बाद है गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म पितामह का जो है गंगापुत्र कहा जाता है। इसके बाद है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ये शांति पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो शूद्र का। ठीक है। किसमें? शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वर्ण में मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन है फाहियान का। ठीक है। इसके बाद दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी। और महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये संस्कृत में हुई है। ठीक है। इसके बाद महाभारत की रचना किसने की है? तो याद रखना है वेद व्यास ने। किस भाषा में किया है? संस्कृत में किया है। इसके बाद मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो ये जो है 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह? 8 प्रकार का। इसके बाद महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें भी 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए भारतीय धर्मों का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। इसमें जो है पहला क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये जो है प्रकृति की पूजा करते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ये जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होने लगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है रायसेन जिले में स्थित हो गया। और सांची पूछता है किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। इसके बाद निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली ये भी थे, कश्यप भी थे और सारिपुत्र एवं गौदरलायन ये भी थे, यानी इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी। इसके बाद है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे।
इसके बाद है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो ये बोध गया में है, बिहार के बोध गया में इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ है। इसके बाद है श्वेतंबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखना है जैन धर्म से हो गया। वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, तो ये जो हो गया बांस बन्ना हो गया, वीर शैव धर्म के आंदोलन का जनक हो गया। इसके बाद है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए, तो ये जो है 84,000 स्तूप बनाए, किसमें, बौद्ध परंपरा में। इसके बाद हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है, तो हीनयान पुस्तक जो है पाली भाषा में है। और अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित हो गया, तो ये अभी याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। इसके बाद है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना सिद्धार्थ। आपके गाँव घर में बहुत सारा का नाम होगा सिद्धार्थ, तो समझो बुद्ध का भी नाम उसी तरह से याद रखना है, सिद्धार्थ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है। महात्मा बुद्ध का ज्ञान स्थान कहाँ है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ज्ञान नहीं होगा जन्म होगा, कहाँ हो गया, कपिल वस्तु में हो गया। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, तो ये जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके बाद है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है नालंदा। नालंदा कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे, तो बौद्ध धर्म से हो गया, ठीक है। इसके बाद हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हो गया, तो ये भी होगा बौद्ध धर्म से, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद देखिए, स्तूप संबंधित हो गया किससे, बौद्ध धर्म से हो गया, ठीक है। स्तूप किससे संबंधित हो गया, बौद्ध धर्म से हो गया। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है, तो ये हो गया ब्रह्मचर्य जोड़ा है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 हो गया। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो देखिए इसमें कहाँ नहीं हुआ, सीरिया में हुआ। इसके बाद श्रीलंका में हुआ, जापान में हुआ, ब्रिटेन में नहीं हुआ। इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, ब्रिटेन हो गया। इसमें कह रहा है नहीं, तो कहाँ नहीं होगा, ब्रिटेन में। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो अशोक द्वारा किस किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचलित करवाया गया, तो कौन हो गया, सीरिया हो जाएगा, श्रीलंका हो गया, जापान हो जाएगा। इसके बाद महावीर का जन्म हुआ था कहाँ, तो ये जो है कुंडल वन वैशाली में हुआ था, पटना के जस्ट नज़दीक है वैशाली, वहाँ पे हुआ था। इसके बाद प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो ये जो है अशोक ने किया था। इसके बाद चौथी बौद्ध समिति की शासक के काल में हुई थी, तो ये जो है कनिष्क के काल में, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। इसके बाद बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, तो यह है अश्वघोष ने। इसके बाद है आईने अकबरी यानी कृषि से संबंधित क्वेश्चन हो गया, आईने अकबरी। देखिए इसमें क्वेश्चन है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन थे, ठीक है, तो ये सभी हो गया, वेबरीज थे, जायरेट थे और ब्लैक मैन थे, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। इसके बाद है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो ये जो हो जाएगा अकबर ने किया, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो अकबरनामा में, ठीक है। इसके बाद है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो ये जो होगा जहांगीर हो जाएगा। और साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन है, तो WH मोरलैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, कहाँ से लाया गया, तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। इसके बाद है आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो ये जो है 4 भागों में बांटा गया था। सन 1600 ईस्वी से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी है, तो ये जो है 5 करोड़ बढ़ गया, 1600 से लेकर और 1700, 100 साल में कितना बढ़ गया था, 5 करोड़, ठीक है। इसके बाद देखिए, अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है, तो ये जो है अकबर का वर्णन है। इसके बाद है अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो ये जो है अबुल फजल ने किया था। इसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ करवाया, तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके बाद है अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल था। इसके बाद है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो यह है 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। कह रहा है रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ की फारसी अनुवाद किया गया है, तो ये जो है महाभारत का, ध्यान रखना है, किसका, रज्मनामा जो है किसका नाम हो गया फारसी भाषा में, तो महाभारत का नाम हो गया। इसके बाद है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा है, तो ये जो है किसके आग्रह पर, तो यह है अकबर के आग्रह पर लिखा है। इसके बाद है बादशाहनामा किसने लिखा है, तो बादशाहनामा जो लिखा है किसने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया है, तो ये बनाया है किसने, अकबर ने बनाया है। इसके बाद है दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न से कौन सा था, तो देखिए कोर्निश था, सजदा था, पायबोज था, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों था। इसके बाद है अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया, तो ये जो है 1581 ईस्वी में चलाया। इसके बाद है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया है, तो ये जो है जहां आरा ने करवाया है। इसके बाद है गुलबदन बेगम कौन थी, तो ये जो है लेखिका थी। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो ये जो है बहादुर शाह जफर, याद करना है। इसके बाद है मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था,
तो ये चरमोत्कर्ष पर थी किस पे, तो जहांगीर के शासनकाल में। इसके बाद भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो ये बाबर हो जाएगा। और अकबर का वजीर था, अकबर का वजीर का नाम क्या था, तो बैरम खां। वजीर मतलब हो गया उसका अंगरक्षक था। इसके बाद है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, तो ये जो है बदायूनी था, ठीक है। इसके बाद है अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो ये देखिए चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया, मारवाड़ पर भी कर लिया था, मेवाड़ पर भी कर लिया था और जोधपुर पर कर लिया था, लेकिन चित्तौड़ का किला ऐसा था उस पर अधिकार नहीं कर पाया। इसके बाद है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, तो ये जो हो जाएगा औरंगजेब जाना जाता था। इसके बाद है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये जो देखिए 4 भागों में विभक्त है। इसके बाद औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया है, तो दक्षिण भारत में, ठीक है। कहाँ, कौन, औरंगजेब। इसके बाद है शेख मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में। इसके बाद है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है, तो ये जहांगीर के काल में हुआ है। इसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, किस वर्ष हुआ है, तो 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ। फिर दूसरा युद्ध पूछेगा तो कब होगा, 1556 ईस्वी में दूसरा युद्ध हो जाएगा। तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का, तो 1761 ईस्वी में। इसके बाद है मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जो जाना जाता था सरकार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया, तो ये जो है अकबर ने हटाया था। इसके बाद है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो ये किसके, तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह खास तौर पे जाने जाते हैं। इसके बाद है दीवान या अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो ये जो होता है राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, तो ये जो है शाहजहां ने करवाया है। इसके बाद है भारत में 16 एकुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया है, तो ये है अकबर ने किया है। और जजिया किससे लिया जाता था, तो ये है जिमियों से लिया जाता था, याद रखना है। इसके बाद है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद है हम्पी से संबंधित क्वेश्चन देखिए, हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो ये जो है निकोलो कॉन्टी था। इसके बाद हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है, तो 1986 में घोषित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो यह है कृष्णदेव राय था। इसके बाद गोपुरम का संबंध क्या होता है, तो गोपुरम जो है मंदिर से संबंधित हो गया। मंदिर का जो आगे का जो द्वार होता है, कैंपस जो होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोपुरम बोलेंगे। इसके बाद हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना किया है, तो ये हो गया 1336 ईस्वी में। इसके बाद विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई है किसके द्वारा, तो हम्पी नाम से, ठीक है। इसके बाद है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो देखिए मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोपुरम बोलते हैं। इसके बाद है निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की है, तो ये जो है निकोलो कॉन्टी ने किया है। इसके बाद है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से हो गया, तो ये हो गया विजयनगर साम्राज्य से हो जाएगा। इसके बाद हम्पी किस राज्य से संबंधित हो गया, तो हम्पी जो है विजयनगर राज्य से संबंधित हो गया। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है, तो ये हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किया है। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है कब, तो 1336 ईस्वी में। इसके बाद है देखिए विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा है, तो क्या कहा है, राय। राय मतलब राय टाइटल से जाने जाते थे। इसके बाद है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना है हम्पी। हम्पी कहाँ हो गया, कर्नाटक, अभी वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद है अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे, तो विजयनगर साम्राज्य से। अयंगर व्यवस्था कहाँ से हो गया, तो विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान क्या कहलाते थे, तो अमरभ कहलाते थे। इसके बाद देखिए धार्मिक इतिहास से संबंधित भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इस चैप्टर में देखेंगे निम्न में से महिला संत थी, तो कौन महिला संत थी, तो देखिए मीरा भी था, अंडाल और कराईकल, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कराईकल अमियार नामक महिला किसकी भक्ति थी, तो ये जो है शिव का, यानी याद रखना है कराईकल जो है वो महिला थी, वो किसकी भक्ति में लीन थी, तो शिव के भक्ति में लीन थी। इसके बाद विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो विष्णु भगवान को अपना पति जो है अंडाल मानती थी, ठीक है, ये भी महिला है। इसके बाद है रामानंद के शिष्य कौन थे, तो रामानंद के शिष्य कौन हो गया, तो देखिए रामानंद का शिष्य हो गया रैदास भी है, रामानंद का शिष्य कबीर भी है और धन्ना एवं पीपा भी है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है, तो ये जो है जहां आरा ने वर्णन किया है। इसके बाद है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, तो ये जो है वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। तलवंडी यानी ननकाना साहब किसका जन्म स्थान है, तो ये है गुरु नानक का है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ, ये जो है तलवंडी कहाँ हो गया, अभी वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखना है। महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो महाराष्ट्र के संत जो थे तुकाराम भी महाराष्ट्र से संबंधित है, रामदास का भी संबंध महाराष्ट्र से हो गया और ज्ञानेश्वर का भी संबंध महाराष्ट्र से हो गया, यानी इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था, तो ये जो है अकबर गया था, ठीक है। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है, तो याद रखना है कहाँ पे, तो बिहार में पनपी है, कौन सा, सूफी मत।
इसके बाद है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखना है अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। पाहन पूजे हरि मिले, ठीक है, किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये जो है कबीर दास का है। क्या, पाहन पूजे तो हरि मिले। इसके बाद है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहाँ पे, तो ये जो है बनारस में हुआ था। और शंकराचार्य का मत है, कौन सा मत है, तो ये अद्वैतवाद है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हो गया, तो यह है चिश्ती से संबंधित हो गया। ठीक है, चिश्ती से संबंधित हो गया। इसके बाद है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो याद रखना है दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है, तो ये जो है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ है। इसके बाद है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, तो ये जो है नक्शबंद से संबंधित था। इसके बाद है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो ये जो है देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जो है सुल्तान उल हिंद कहा गया। इसके बाद है बंगाल के प्रसिद्ध सेन थे, कौन थे, तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से थे, तो बंगाल से थे। और तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो याद अभी जस्ट बोले हैं नानक का, गुरु देव नानक का है, जो सिख धर्म से संबंधित है। और ये तलवंडी कहाँ पड़ते हैं, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। इसके बाद देखिए किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया है, तो ये जो है रामानंद है। इसके बाद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया है, तो ये जो है रामानंद ने किया है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। बीजक शिष्य थे, किसका शिष्य थे, तो देखिए रामानंद का शिष्य का नाम हो गया कबीर। ठीक है, कबीर शिष्य थे किसका, बीजक नहीं होगा, कबीर किसका शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और कबीर के पुस्तक का नाम क्या है, तो बीजक है। इसके बाद है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया किसने, तो रामानंद ने लाया है। इसके बाद देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण से संबंधित इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया, तो देखिए ये है इब्न बतूता जो है मूर्छित हो गए थे। इसके बाद है किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का मिलता है। इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, तो मोरक्को देश के रहने वाले थे। इसके बाद देखिए किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो देखिए ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है, तो ये देखिए अलबरूनी ने किया है। इसके बाद है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो ये जो है मार्को पोलो को कहा जाता है। क्या, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। इसके बाद देखिए जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा है। ठीक है, इब्न बतूता किसका कहना था, तो इब्न बतूता का कहना था। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया है, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया है, तो देखिए हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है अलबरूनी किसके साथ भारत आए हैं, तो ये देखिए मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए हैं। ठीक है, इसके बाद है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेन सांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ये जो है मोरक्को के रहने वाले थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा में लिखा है। इसके बाद है किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है, तो यह है अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत हो गया। ठीक है, किसका हो गया, अलबरूनी का हो गया। ठीक है, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज से। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा है देख सकते हैं, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो ठीक है, तो फ्रांसीसी बुकानन जो था सर्वेक्षक था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है, तो यह है संथाल जनजाति के बारे में पता चलता है। इसके बाद है संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो यह है सिद्धू कानू। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू हो गया। इसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो यह है मुनरो एवं रीड थे। इसके बाद है महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किए गए हैं, तो ये जो है मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किए गए। इसके बाद है किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, तो ये जो है बक्सर के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद है कर्नवालिस कोड कब बना है, तो ये बना है 1793 ईस्वी में। इसके बाद है दामिन एकोह क्या था, तो दामिन एकोह जो है भूभाग को कहा जाता था। और इसके बाद है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो देख सकते हैं 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ है। इसके बाद है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो यह है बिरसा मुंडा। ठीक है, उलगुलान विद्रोह कौन हो गया, बिरसा मुंडा का संबंध हो गया। इसके बाद है रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान हो जाता था। इसके बाद है अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे, तो ये जो है कर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, तो यह 1600 ईस्वी में हुआ है। और अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है, तो ये जो है बंगाल में लागू किया गया। इसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है, तो ये जो है लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई है। इसके बाद है किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो लॉर्ड कर्नवालिस को दिया जाता है। इसके बाद है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो ये जो है पुर्तगाल थे, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की है, तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है,
अब इससे आगे देखेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो इसमें देखिए रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो छबीली, मनु और मणिकर्णिका के नाम से जाने जाती है, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, तो देखिए ताराबाई भी है, अजीनन भी है और शीला देवी भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, तो ये जो है महारानी बैजाबाई सिंधिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है, तो ये जो है क्रांति कहने वाले कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की क्रांति पर पैनी नजर रखे हुए थे और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यूनल में उसने इस क्रांति पर 21 लेख लिखे, तो यह है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ है, तो ये काशी, काशी कहाँ पे है, बनारस के पास। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो अवध में जो है बेगम हजरत महल ने, ठीक है। इसके बाद 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो यह है चर्बी वाले कारतूस। इसके बाद पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो यह है पीर अली ने किया है। इसके बाद 1857 की क्रांति आरंभ हुई है कब से, तो 10 मई 1857 से शुरू हुआ है। इसके बाद है व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे हो गया, तो यह है डलहौजी जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे उससे संबंधित हो गया। इसके बाद है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, तो यह है कुंवर सिंह, ठीक है। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यह है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य से संबंधित क्वेश्चन हो गया। इसमें है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था, तो यह है फोर्ट विलियम। इससे पूछता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ हो गया, तो कलकत्ता में हो गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई है कब, तो देखिए 1912 में स्थानांतरित की गई है, लेकिन बन के तैयार कब हो गया है, 1912 ईस्वी से लागू हो गया, ठीक है। और 1912 से ही जो है बंगाल से जो है बिहार अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण हो गया, तो नव गोथिक शैली का हो गया। इसके बाद चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी किसका, तो मुंबई का, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारत को जो हम क्या बोलेंगे, चौर इमारत बोलेंगे। इसके बाद है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया है। स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई है कब, तो 1869 ईस्वी में खोली गई है। इसके बाद 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई है, तो ये जो है 1872 ईस्वी में, और उस टाइम जो है गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड मेयो थे। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, तो इसको गंज कहा जाता है, ठीक है। जैसे चनौरागंज हो गया, बहुत सारा गंज होता है। इसके बाद नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूर्वपाल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा है, तो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा है। इसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है, तो यह है 1773 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है कब हुई है, तो 1853 ईस्वी को हुआ है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है, तो 1911 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कहाँ हुआ है, तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ है, 1931 ईस्वी में। इंडिया गेट कहाँ हो गया, तो दिल्ली में हो गया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो गया, तो बम्बई में हो गया। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो यह है दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राजनीति में भूमिका महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो ये गुजराती भाषा में है। अनटू दिस लास्ट रचना किसकी है, तो यह है रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी का जन्म हुआ है कहाँ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है, पोरबंदर गुजरात में हुआ है, ठीक है। इसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु हो गए। इसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए हैं कब, तो यह है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, ठीक है। इसलिए 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से हो गया, तो यह बिहार से हो गया। और चौरा चौरी कांड कब हुआ है, तो याद रखना है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई है, तो यह बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो गांधी जी ने दिया है। और दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है। इसके बाद सर की उपाधि किसने वापस कर दी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नमक कानून किसने तोड़ा है, तो ये महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला देखिए, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो यह है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ठीक है। इसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की है, तो महात्मा गांधी जी ने की है। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या है, तो यह है मनु, ठीक है, बचपन का नाम। और उसमें भी देखेंगे जहाँ जो है लक्ष्मीबाई का भी बचपन का नाम क्या हो गया, मनु हो गया, छबीली हो गया और मणिकर्णिका हो गया, ठीक है। इसमें देखिए महात्मा
महात्मा गांधी का भी बचपन का नाम मनु हो गया। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया है, तो ये किए हैं 1920 ईस्वी में। इसके बाद है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ है, तो 1905 ईस्वी में हुआ है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो 1919 ईस्वी में। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुए हैं, तो यह है 1942 ईस्वी में। इसके बाद है काला कानून किसे कहा गया है, तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा गया है। और पूना समझौता किस वर्ष हुआ है, तो 1932 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ है, तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। और किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया है, तो ये अल हिलाल का। दो किताब इसका प्रमुख है, अल हिलाल और बिलाल, ठीक है, 1912 और 13। इसके बाद है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ है, तो ये जो है 1917 ईस्वी में शुरू हुए हैं। रॉलेट कानून एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया है, तो ये जो है चंपारण से ही शुरू हुआ है, बिहार के चंपारण से। इसके बाद 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ है, तो ये जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है। और दांडी किस राज्य में स्थित है, तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया है, तो यह है गांधी जी ने किए हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुए हैं, तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आए हैं, तो देखिए आने की बात करेगा तो 1928 में। और गठन कब होगा, तो 1927 में होगा, ठीक है। और यहाँ जो है आने की बात कर रहा है तो इसका आंसर 28 हो जाएगा। इसके बाद 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, कौन सा अधिनियम कहा जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके बाद देखिए भारत का विभाजन से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की गई है, 1940 ईस्वी में उठाए थे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने हैं, तो देख सकते हैं जो है 1938 में भी और 1939 ईस्वी में, मतलब 2 बार बने हैं। इसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की है, तो यह है सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया है, तो यह है सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे, देखिए यहाँ हमको नहीं खोजना है। तो देखिए एवरी इसका सदस्य नहीं थे, तो कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए क्रिप्स हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस हो जाएगा और अलेक्जेंडर हो, यानी 3 आदमी इसका सदस्य थे। इसके बाद है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया कब, तो 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्रवाई दिवस मनाए गए। इसके बाद है 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है, तो ये जो है मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह हो जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैले हॉल में कब की है, तो कहाँ की है, तो सिंगापुर में किया है। और सिंगापुर में कहाँ, तो कैले हॉल में, ठीक है। तो कब किया है, तो 3 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। इसके बाद भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो ये जो है माउंटबेटन योजना का परिणाम हो गया। और भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई है, तो यह है 3 जून 1947 ईस्वी को। इसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना है, तो ये जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना है। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो ये जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। इसके बाद है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी है, तो मुस्लिम लीग ने दी है। इसके बाद है सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया है, तो ये है राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो ये जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, तो देखिए 1885 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका आंसर जो है गलत दे दिया है, डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की है, तो महात्मा गांधी ने की है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है, तो यह है ए हुनको है। और मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये जो है 1906 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो चौधरी रहमत अली ने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह है लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इसके बाद है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह है सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष है एनी बेसेंट। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो यह है WC बनर्जी यानी रमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद है जय हिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिखा है, भारतीय संविधान का निर्माण में संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया है। इसके बाद है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये जो है 284 सदस्य हस्ताक्षर किए इसमें है। इसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, तो यह है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके बाद है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये है भीमराव अंबेडकर जी थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष।
और अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किए हैं? तो ये किए हैं 24 जनवरी 1947 को, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? ठीक है, तो देखिए सरोजिनी नायडू भी बनी है, इसके बाद है हंसा मेहता भी थी और दुर्गाबाई देशमुख भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो यह है तिलक जी के। 1895 में जो है स्वराज विधेयक जो तैयार हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण किए हैं, कब ग्रहण किए हैं? तो 24 मार्च 1947 को जो है ग्रहण किए हैं। इसके बाद संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो देखिए 210 सदस्य जो है इसमें उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो यह है लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ है? तो यह है 1946 ईस्वी में हुआ है। और भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया है? तो यह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना है? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं कब? तो 1947 ईस्वी में। और भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होता है किसमें? तो राष्ट्रपति में। इसके बाद है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है।